श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कहीं सजन का बीज पड़ा जो तुलसी के अंतर में, उसमें हलचल करने को ही पत्थर फेंका सागर में। भक्ति काव्य के उपवन में तुलसी सा सुमन नहीं होता। रत्ना अगर न होती तो तुलसी सा रतन नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र निर्माण में माता रत्नावली का बड़ा अहम रोल है। गोस्वामी तुलसीदास को माता रत्नावली ने फटकार दिया और कहा कि जितनी आसक्ति आपकी चाम में है उतनी यदि राम में हो जाती तो आपका कल्याण हो जाता। गोस्वामी को बात दिल में गहराई तक लग गई और तुरंत घर छोड़ दिया, निकल पड़े। आंखों में आंसू हैं, एक ही रट लगाए रखे हैं। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखत चाहत कमल नैनन को, निस दिन रहत उदासी अखियां,
हरि दर्शन की प्यासी। निरंतर भगवान के ध्यान में गोस्वामी डूबते रहते। भगवत दर्शन की लालसा, चले जा रहे हैं, दिशा का नहीं मालूम। वाराणसी में गंगा किनारे कमंडल में जल था। कमंडल को खाली करने के लिए एक वृक्ष की जड़ में जल को छोड़ दिया। उस वृक्ष पर कोई पेत रहता था। जैसे ही गोस्वामी ने जल छोड़ा, वह प्रेत बोल पड़ा, बाबा आपने मेरी प्यास बुझाई, भगवान आपकी प्यास बुझाएंगे। तुलसी बाबा बोले, हमें तो एक ही प्यास है, और वो प्यास है राम जी के दर्शन की। राम जी का दर्शन हो जाए तो हमारी प्यास बुझ जाए। तुलसी बाबा बोले, क्या आप इसमें हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? पेत बोला, भगवान के दर्शन में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे मिल सकते हो जो आपको भगवान से मिलवा सकते हैं। बाबा ने पूछा, कौन मिलवा सकते हैं? पेत बोला, हनुमान जी महाराज आपको राम जी से मिलवा सकते हैं, उनका पता भी बता सकते हैं। तुलसी बाबा ने पूछा, हनुमान जी का पता हमें दे सकते हो? पेत बोला, उनका पता तो कोई नहीं है, लेकिन हां सुना है, जहां भी राम कथा होती है वो किसी न किसी रूप में वहां रहते हैं। और देखो, हमें जाने की वहां अनुमति नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हनुमान जी से बहुत डरते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन जहां भी राम जी की कथा होती है, हनुमान जी महाराज किसी न किसी रूप में वहां पर विद्यमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कतक मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। पेत बोला, वैसे तो मैं आपके साथ चलता, लेकिन क्योंकि हमें वहां जाना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको केवल पता बता सकता हूं। गोस्वामी ने कहा, कोई नहीं, आप हमें पता ही बता दीजिए और मैं किसी प्रकार उनको ढूंढ लूंगा। पेत ने बताया कि यहां से कुछ ही दूर पर गंगा घाट पर बट वृक्ष के नीचे राम जी की कथा चल रही है, वहां आपको हनुमान जी मिल जाएंगे। गोस्वामी ने पूछा कि मैं उनको पहचानूंगा कैसे, उनका स्वरूप कैसा है? तो पेत ने बताया कि हनुमान जी एक वृद्ध कोढ़ी के रूप में सबसे पहले आते हैं और कथा के बाद जाते हैं। सबसे पीछे शांत भाव से रोते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। पेत के बताए हुए स्थान पर गोस्वामी पहुंच गए, कथा सुनी, सब चले गए।
हनुमान जी बैठे रहे, तुलसीदास भी बैठे रहे। हनुमान जी बोले, भाई तुम भी जाओ, क्यों बैठे हो, जाओ जाओ तुम भी जाओ। गोस्वामी ने कहा, नहीं हम चले जाएंगे, आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं हम भी चले जाएंगे, पहले आप जाओ। तुलसीदास पहचान तो गए थे, चरण पकड़ लिए और आंखों से अश्रुधार बहाने लगे। हनुमान जी बोले, अरे अरे क्या कर रहे हो, दूर रहो भाई, मैं कोढ़ी हूं, तुम्हें भी कोढ़ लग जाएगा। तुलसीदास रोकर बोले, प्रभु आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है, और जो दिख रहे हैं वो आप हैं नहीं। तुलसी ने पैर पकड़कर छोड़े नहीं और रोते जाए रोते जाए। हनुमान जी बोले, भाई तुम चाहते क्या हो? प्रभु आपके दर्शन की अभिलाषा है। हनुमान जी गोस्वामी के आर्त भाव से प्रसन्न हो गए, दर्शन दे दिए और बोले, क्या चाहिए? बोले, आप राम जी से मिलाने वाले हो, एक बार राम जी के दर्शन करा दो। आज्ञा हुई, चित्रकूट जाओ। तुलसीदास चित्रकूट आ गए। कामदगिरी के परिक्रमा मार्ग पर तुलसीदास जी वृक्ष के नीचे बैठकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वहीं से भगवान राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर अश्वारूढ़ होकर हिरणों के झुंड के पीछे जा रहे। गोस्वामी ने देखा लेकिन आंख बंद कर ली और मन में सोचा, किस तरह के हिंसक लोग हैं, जानवरों को मारने पर इन्हें दया नहीं आती। थोड़ी देर में हनुमान जी आए, बोले, भगवान के दर्शन हुए? गोस्वामी बोले, नहीं, भगवान तो इधर आए नहीं। अरे अभी अभी तो घोड़े पर सवार होकर धनुष बाण लेकर गए हैं, वो भगवान ही तो थे। तुलसीदास रोने लगे, पहचान नहीं पाया, प्रभु दोबारा करा दो। हनुमान जी बोले, भगवान का दर्शन क्या खेल है? तुलसीदास जी बोले, आपके लिए तो खेल ही है। आपने पता नहीं कितनों को दर्शन कराए प्रभु। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, राम घाट पर जाया करो, मंदाकिनी किनारे वहां प्रभु कभी कभी आते हैं। गोस्वामी नित्य प्रति राम घाट मंदाकिनी पर जाते। अमावस्या का दिन था, बाबा चंदन घिस रहे थे और रो रहे थे। भगवान प्रकट हो गए, चंदन मांगा। तुलसीदास जी नीचे सिर किए बोले, प्रभु हम तो बहुत परेशान हैं, किसी पंडा से मांग लो। भगवान बोले, बाबा चंदन दो ना दो, पर ये बताओ रोने का कारण क्या है? आपका कौन खो गया? तुलसी बाबा बोले, हमारे राम नहीं मिल रहे। अच्छा, तो फिर तो तुम्हारे राम बड़े कठोर हैं, तुम्हारी आंखों के आंसुओं पर भी जो नहीं पसीजे तो वो तो बड़े कठोर हैं। गोस्वामी बोले, नहीं, राम कठोर नहीं है, राम बड़े दयालु हैं, हम ही अभागे हैं। सामने से निकल गए, हम पहचान नहीं पाए। मेरे राम तो बड़े कृपालु हैं,
श्री रामचंद्र के पाल भज मन, हरन भय भव तारणम। श्री राम श्री राम। हनुमान जी को लगता है अभी भी गोस्वामी प्रभु राम को नहीं पहचान पा रहे। हनुमान जी तोता बनकर वृक्ष पर बैठे और चौपाई के माध्यम से गोस्वामी को सजग किया। श्री रघुवीर खड़े हैं सन्मुख, तुलसी क्यों तू रोता। सफल कर दृग हनुमान जी, बोले बन कर तोता। हनुमान जी तोते का रूप धारण किया और तुलसीदास को संकेत दिया। तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन कराने वाले हनुमान जी हैं। हनुमान जी भगवान राम के प्यारों हैं। एक प्रकार से मानस में जितने पात्रों को भगवान के दर्शन हुए, अधिकतर को मिलाने में हनुमान जी महाराज का योगदान है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की शरण में जो रहते हैं उन्हें सब सुख मिलते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। देखो, हमारे यहां सभी देवताओं को अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। बुद्धि की देवता मां सरस्वती हैं। सरस्वती माता बौद्धिक प्रतिभा प्रदान कर सकती हैं। धन का डिपार्टमेंट लक्ष्मी माता के पास है। धन की आवश्यकता है तो मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा। और यदि शक्ति की आवश्यकता है तो जगत जननी मां जगदम्बे के पास जाना पड़ेगा। शक्ति का डिपार्टमेंट उनके पास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट मां सरस्वती के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट मां लक्ष्मी के पास, और होम मिनिस्ट्री मां जगदम्बे के पास। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विभाग के अनुसार हर देवता एक सुख दे सकता है। बुद्धि चाहिए मां सरस्वती, धन चाहिए मां लक्ष्मी, और शक्ति चाहिए जगदम्बा माता। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे अद्भुत देवता हैं जिनके पास सभी चीजों की उपलब्धता है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरऊं कलेश विकार। यदि आपको बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, तो हनुमान जी महाराज के पास सब कुछ उपलब्ध है। एक निवेदन और करूंगा आपसे, जिनको भगवान की प्राप्ति का सुख मिला उन्हें संसार का सुख छोड़ना पड़ा। महाराज मनु सत्राप को भगवान तब मिले जब उन्होंने सोच लिया, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन।
हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। मनु शत्रुघ्न को भजन का सुख तो मिला, लेकिन भवन का सुख चला गया। जिन्हें भवन का सुख मिला उन्हें भजन का सुख नहीं मिला, और जिन्हें भजन का सुख मिला उनके भवन का सुख छूट गया। सब संत यही कहते कि संसार का सुख छोड़ो, तब भगवान का सुख प्राप्त होगा। संसार सुख चाहिए तो भगवान छोड़ो। हम लोग संशय में रहते कि इधर जाएं कि उधर जाएं। कई तो कहते कि अगर घर छोड़ भी दें तो भगवान मिले न मिले, इस बात की क्या गारंटी है? इसलिए वो भगवान नाम में जाने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि कभी ना खुदा ही मिले, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। संसार छोड़े भगवान सुख मिले, और भगवान छोड़े संसार सुख मिले, लेकिन आप परेशान ना हो। दोनों सुख यदि आपको चाहिए तो हनुमान जी महाराज की शरण में जाओ। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आप एक भी उदाहरण बता दो जो हनुमान जी के माध्यम से भगवान से मिला हो और उसे घर छोड़ना पड़ा हो। बल्कि और अजीब बात है, जिनके घर उजड़ गए थे उनके घर हनुमान जी ने बसवा दिए। सुग्रीव को बाली ने निकाल दिया, निकल जाओ मेरे राज्य से। रावण ने विभीषण जी को निकाल दिया। उधर भरत जी तो घर में रहते हुए ही नंदी ग्राम में रहते हैं, सन्यासी के रूप में रहते हैं, घर छोड़ा हुआ है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? जिससे राम जी को मिलाया उनका घर बसवा दिया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम जी से मिलो, राजा भी बनो और घर भी बसाओ। विभीषण जी को राम जी से मिलवाया। तुम रोमंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। एक और बात, एक दो दिन नहीं, राजा भी बनाया कल्प भर, करहूं कल्प भर राज तुम। और हनुमान जी के माध्यम से जो राम जी से जुड़ते हैं उनकी घर बैठे बैठे सदगति हो जाती है। उन्हें कहीं जंगल में नहीं जाना पड़ता, कोई सन्यास नहीं लेना पड़ता। और गति भी कौन सी प्राप्त होती है? जो गति घर छोड़ने वालों को मिलती है, जो सन्यास लेकर ऋषि मुनियों को गति मिलती है, वो गति हनुमान जी के माध्यम से जो राम जी को मिले उनको मिलती है। भगवान राम विभीषण को कहते हैं, करहूं कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरऊ मन मान। पुनि मम धाम पाइयो, जहां संत सब जान। राम जी कहते हैं कल्प भर राज करो, लेकिन मन ही मन मेरा सुमिरन करते रहो, और उसके बाद तुम्हें मेरा धाम मिलेगा। और वो धाम जो संत महात्माओं को मिलता है।
राम जी बिल्कुल साधारण तरीका विभीषण जी को बताते हैं कि राज करो, और राज कैसे करो? मोहि सुमिर मन माहि। एक तरीके से देखें तो हमारे लिए भी संकेत है कि हम भी संसार के कार्य करें। कोई मनाही नहीं है, घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस तरीका वही जो विभीषण को राम जी ने बताया। सुमिर मन माहि, मन में भगवान राम का सुमिरन चलता रहे, कर्म भी चलता रहे, धर्म भी चलता रहे, तो कल्याण हो जाएगा। ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स तरीका नहीं बताया कि नाक टेढ़ी करो, सीधी करो, श्वास दाएं से लो, बाएं से लो, कौन सा आसन करें, कितने अनुष्ठान करें, कितने व्रत करें। वेरी सिंपल, मोहि सुमिर मन माहि। मन में सिमरन रखना है, उसके बाद मेरा धाम मिलेगा, जो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को घोर तपस्या के बाद मिलता है। विभीषण जी राम जी को मिले, राज्य भी मिला और आगे के कल्याण का आश्वासन भी मिला। सुग्रीव को भी यही सब मिला। भरत जी को राम से मिलाया, भरत जी बाबा बन गए थे। बैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कसगा, राम राम रघुपति जपत, शवत नयन जल जा। भगवान राम के विरह में भरत जी नंदी ग्राम में साधु का वेश बनाकर रहते हैं। आंखों से जलधार बहती रहती है निरंतर, और एक एक दिन करके गिनते रहते हैं। हनुमान जी महाराज ने भरत जी को भी राम जी से मिलवाया। जब भगवान लंका जीतकर अयोध्या जा रहे थे तो एक दिन का समय रह गया था, और राम जी को चिंता हुई कहीं भरत लाल कुछ अनहोनी ना कर ले। उधर भरत लाल भी बड़े व्याकुल हैं। बीत चले 14 बरस, श्री राम नहीं आए, आज अवध में लोगों का मनवा घबराए। 14 वर्ष बीतने वाले में एक दिन शेष है, भरत लाल व्याकुल है। राम जी अनुभव कर गए कि भरत लाल की स्थिति क्या होगी। हनुमान जी को भेजा, सूचना दी, और भरत लाल जी को राम जी से मिलवाया। एक और अद्भुत बात, सुग्रीव से कहा यहीं बैठो, हम लेकर आते हैं। भरत जी को भी यही कहा, यहीं बैठो, हम राम जी को लेकर आते हैं। संसार का सुख भी और भगवान के दर्शन का सुख भी जिनकी कृपा से मिल सकता है, ऐसे अद्भुत देवता हमारे हनुमान जी महाराज हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। मानस में जितने भी पात्रों को प्रभु राम से मिलाया, उसके माध्यम हनुमान जी महाराज बने।
जैसे किसी बड़े अधिकारी से मिलना होता है तो पहले उसके पीआरओ से मिलना होता है, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। हनुमान जी महाराज भी भगवान राम के पीआरओ हैं। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास को राम जी से मिलवाया, फिर सुग्रीव जी को राम जी से मिलवाया, और सुग्रीव पर तो इतनी अनुकंपा की कि भगवान राम को वहीं पर लेकर चले गए सुग्रीव जी के पास। सुग्रीव कहां बैठे हैं? शैल पर बैठे हैं, पर्वत पर बैठे हैं। हमारे लिए भी दिक्कत है। गए कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। हम लोग भी घर के कामों के दुर्गम पर्वत पर बैठे हैं। तो इस दुर्गम पर्वत पर मिलने के लिए यदि राम जी से मिलना चाहें, इस पर्वत को पार करके जाना चाहें, तो पर्वत पार करने की आवश्यकता नहीं है। घर के काम करते करते हनुमान जी महाराज राम जी से हमें भी सुग्रीव की भांति मिलवा सकते हैं, और हमें घर छोड़कर कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी यहीं मिलवा सकते हैं। शर्त वही है, अपने हृदय में राम का स्मरण, राम का चिंतन निरंतर करते रहें। सुग्रीव के बाद विभीषण जी को मिलवाया। मानो सभी भक्तों के कल्याण के कारक श्री हनुमान जी महाराज हैं। चिरंजीवी देवता हैं। आज भी किसी न किसी रूप में घूमते रहते हैं, लेकिन हम लोग उनके दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो चक्षु नहीं है जो चक्षु उनके दर्शन के लिए चाहिए। उनके दर्शन करने के लिए राम जी की कृपा हो, और राम जी की कृपा से हमारे अंतर चक्षु खुल जाए, तभी हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।